कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध में जुज़वी लॉकडाउन, तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 29 अप्रैल से बंद होगी। सरकारी दफातर में 20% जरूरी स्टाफ को बुलाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, मजीद 70 अफराद जान से गए। अब तक 17,187 अमवात। 24 घंटे में 4,825 नए मरीज। 8,452 शहरी मुतासिर। 89,219 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रिकॉर्ड। कोरोना की सूरत हाल रोज बरोज खराब, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी। अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। पेशावर के मजीद 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। मोहल्ला बशीराबाद और हयाताबाद फेज 6 के इलाके शामिल। पाबंदियों का इतलाक आज शाम 6 बजे से होगा। कैम्ब्रिज इम्तिहानात देने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। ब्रिटिश काउंसिल SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद। सिंध में पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लगाने के लिए प्लान तैयार। कराची के जना अस्पताल में पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। सूबे में अब तक 6,389 जवान कोरोना का शिकार हो चुके। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में मुल्तान आमद। इमरान खान जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। किसान कार्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत शेड्यूल। 30 अरब रुपए के स्पेशल मुल्तान पैकेज का ऐलान मुतवक्के। नून लीग ने आखिरी 7 साल में 265 अरब रुपए से जनूबी पंजाब को महरूम किया। 32% आबादी को सिर्फ 17% बजट दिया। PTI हुकूमत 5 अस्पताल, 32% बजट और नौकरियां दे रही है। शहबाज गिल। फजलुर रहमान की सरबराही में PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। ईद के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी काबीना की कार्रवाई ऑनलाइन सिस्टम पर मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। तमाम अरकान को टैबलेट्स और PC फराहम कर दिए गए। नए निज़ाम से हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। हसास मालूमात की राजदारी भी यकीनी बनाई जाएगी। उलमा की निशानदही पर तब्दीली निसाब का सख्त नोटिस। गवर्नर पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद नोटिफिकेशन वापस। इस्लामी तालीमात को किसी सूरत निसाब से नहीं निकाला जाएगा। चौधरी सरफर। लाहौर में चीनी के हुसूल के लिए लाइनें खत्म ना हो सकी। सस्ते रमजान बाजारों में घंटों ख्वारी। नाकिस अशिया की शिकायत आम। कोरोना SOPs नजरअंदाज। समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीज। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस पर सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। सिंध में तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान किया गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 29 अप्रैल से बंद होगी। सरकारी दफातर में 20% जरूरी स्टाफ बुलाया जाएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में ये अहम फैसले किए गए हैं। मजीद फैसलों के हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, पहले तो ये बताएगा, आज का ये इजलास सिंध की सूरत हाल पे बड़ा अहम था, क्या अहम फैसले किए गए?
अजी देखिए, आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास था, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला इस वक्त जो से देखने में आया वो ये था कि जो तालीमी इदारे हैं वो तमाम तालीमी इदारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो बंद करने का ऐलान किया गया, क्योंकि इससे पहले जो है वो सिर्फ मिडिल क्लासेस जो है वो बंद थी, क्योंकि जो मैट्रिक, इंटर और जामियात की क्लासेस खुली हुई थी। अब ये कहा गया जो तमाम क्लासें वो क्लासेस जो है वो बंद कर दिए हैं। कोरोना केसेस में जो है बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। दूसरा जो फैसला देखने में आया वो ये था कि जो सरकारी दफातर हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सेक्रेटरीज़ को ये हिदायत की गई है अगर वो चाहें तो जो ज़रूरी अमला है उसे वो बुला सकते हैं, जबकि जो बाकी अमला होगा, जो सरकारी मुलाजमीन होंगे, वो वर्क फ्राम होम करेंगे, अपने घरों से काम करेंगे। जबकि जो सबसे बड़ा एक और फैसला जो सामने है उसमें कहा गया जुमेरात से 29 अप्रैल से जो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद कर दी जाएगी। इजलास में कहा गया जो मार्केट पहले ही 6 बजे बंद की जा रही है वो अब भी 6 बजे बंद होगी और अगर शहरी SOPs पर अमल नहीं करेंगे, दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मजबूरन जो है वो मार्केट भी बंद करने का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि कहा गया जो होटलों में डाइन इन और डाइन आउट पर भी जो पाबंदी आयद कर दी गई, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। तो शहरी जो मुर्तज़ा वहाब है तर्जुमान सिंध हुकूमत, उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था शहरी जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अगर शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तो सख्त इक़दाम जो है मजबूरन जो करने पड़ेंगे। तो इस वक्त जो है सूबे में जो मुतासरा मरीज उनकी तादाद जो दुगनी होती जा रही है, डॉक्टर भी तशवीश के साथ मरीजों की तादाद दुगनी होती जा रही है, डॉक्टर भी परेशान है इस तमाम सूरत हाल से। हामिद साथ रहिएगा, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। असलम ये बताइएगा, हामिदुर रहमान जैसे जिक्र कर रहे थे कि तादाद बढ़ती जा रही है कोरोना केसेस की, तो ओवरऑल सूबा सिंध की क्या सिचुएशन है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस? देखिए, दीगर सूबों के मुकाबले में तो सूरत हाल अभी भी सिंध में बेहतर है, लेकिन जो बेएहतियाती मजमूई तौर पर देखने में आ रही है तमाम सूबों में, वही बेएहतियाती न सिर्फ ये कि कराची बल्कि जो सिंध के दीगर शहर हैं, अजला हैं, वहां पर भी ये सूरत हाल देखने में आ रही है। इसीलिए आज एक बड़े फैसले सामने आए और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और इन फैसलों के हवाले से ब्रीफ करेंगे। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो जेल में मुलाकातें होती थी, कैदियों से उनके अहल खाना मुलाकात करते थे, उस पर पाबंदी लगा दी। जो दफातर है उसमें ये कहा गया है कि तमाम अमले को घर से काम करने की हिदायत की गई है। सिंध में जो तमाम सरकारी दफातर थे वो बंद कर दिए गए। जो जरूरी स्टाफ होगा, सेक्रेटरी सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे। जो शहरियों के जो काम थे सरकारी दफातर में, अब शहरियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जो सरकारी दफातर के औकात कार हैं वो सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी जो खबर साथ साथ ये भी दी जा रही है कि जो शॉपिंग सेंटर जो जिनका वक्त अभी 6 बजे तक था, लेकिन अगर कोरोना केसेस बढ़े, शहरियों ने एहतियाती की तो असलम आज स्पेशली जो ये इजलास बुलाया गया था वो इस वजह से कि सुबह सिंध फौज की मदद लेगा या नहीं, इस हवाले से कोई फैसला हुआ? देखिए, अभी इस हवाले से जो वज़ीर आला सिंध है वो जो ब्रीफिंग देंगे 1 बजे, इसमें ये बात सामने आएगी, क्योंकि एक खत तो लिखा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी उस पर कोई जवाब नहीं आया था। कोई जवाब नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका असलम खान। अहम खबर है कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज़ होगा। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीन जल्द शुरू होगी, असद उमर की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 40 साल या इससे ऊपर के हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। NCOC इजलास में ये फैसला किया गया। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का कल से बाकायदा आगाज़। असद उमर ने कहा कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीन जल्द शुरू होगी। अगर आप 40 साल या इससे ऊपर के हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। NCOC इजलास में ये फैसले हुए हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र ये अहम फैसले किए जा रहे हैं। NCOC इजलास में यह अहम फैसला हुआ कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज़ होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीन जल्द शुरू होगी। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर तशवीश का इजहार। पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद हैं, गुजरात में भी बंद किए जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया यूनिवर्सिटी इम्तिहानात मुलतवी हो सकते हैं तो तालीमी इदारे बंद क्यों नहीं हो सकते हैं। हुकूमत के इस इकदाम पर बच्चों के वालिदैन से रापा एहतजाज है। कोरोना की शिद्दत में इजाफे पर तालीमी इदारे खोलना कहाँ की अक्लमंदी है, ऐसा कहा गया है चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने A-O लेवल इम्तिहानात के बकिया पेपर्स लेने के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नज़रसानी का कहा है। कहते हैं पुरुमीद हूँ कैम्ब्रिज का जल्द मुस्बत फैसला आएगा। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने लिखा है कि बच्चों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए सख्त फैसले किए।
ब्रिटिश काउंसिल इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुरज़्म है। शफकत महमूद का कहना है कि जो तलबा और उनके वालिदैन अभी मुतमईन नहीं हैं वो अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि बकिया पेपर्स लेने के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नजरसानी करने का कहा है। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कैम्ब्रिज का जल्द मुस्बत फैसला आएगा।